नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा आजकल एक अलग ही वजह से सुर्खियों में। ये वजह है इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, जो बन रहे हैं सरकारी और कॉमनीदाद लैंड पर। एक तरफ इन कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार जल्द लीगल करने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं कॉमनीदाद लैंड से जुड़ी समितियां इसका विरोध कर रही है। इस सब के बीच में मोरगांव तालुका के चिकालिम बोगमालो कॉमनीदाद में सर्वे नंबर 4/12-1 पर बने 19 आलीशान बंगलों को ढहाने का आदेश साउथ गोवा कॉमनीदाद प्रशासक प्रजीत चांडेकर ने 21 जुलाई 2025 को जारी किया था। लेकिन ये मामला इतना साधारण नहीं है। इसके पीछे छिपा है सत्ता का दबाव, राजनीति का रसूख और कानूनी जंग का एक लंबा इतिहास। चिकालिम बोगमालो कॉमनीदाद में बनी ये तथाकथित फ्रेंड्स कॉलोनी कोई आम कॉलोनी नहीं है। ये 19 पक्के बंगलो है जिन्हें बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के कॉमनीदाद की जमीन पर खड़ा किया गया। आरोप है कि ये बंगले एक प्रभावशाली नेता के करीबी लोगों और कार्यकर्ताओं के हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ लोग कथित तौर पर उक्त नेता के ऑफिस से जुड़े हैं और कुछ उनके करीबी दोस्त हैं और कुछ उनके राजनीतिक कार्यकर्ता। इन बंगलों को गिराने का आदेश 30 दिनों के भीतर लागू करने को कहा गया है, वरना प्रशासक बिना किसी और नोटिस के इन्हें ध्वस्त कर देगा और खर्च भी इन मालिकों से वसूला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बंगले वाकई गिराए जाएंगे या सियासत की जेसीबी इनके रास्ते में आ जाएगी। दोस्तों, इस मामले की शुरुआत 22 मार्च 2024 को हुई, जब महेंद्र सालकर ने साउथ गोवा कॉमनीदाद प्रशासक को इन अवैध निर्माणों की शिकायत दी। इसके बाद 26 मार्च 2024 को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। उस समय केवल 4 निर्माण शुरू हुए थे, लेकिन बाद में 19 बंगले बन गए। फोरम अगेंस्ट करप्शन, इलीगैलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान निर्माण करने वालों को अपने दस्तावेज पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा खंडपीठ में पहुंचा। रिट याचिका नंबर 227/2024 पर 24 मार्च 2025 को सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस भारती डोंगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने साउथ गोवा कॉमनीदाद प्रशासक को 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रशासक ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। आखिरकार 21 जुलाई 2025 को प्रजीत चांडेकर ने डिमोलिशन का आदेश जारी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 19 लोगों ने हाई कोर्ट और प्रशासकीय ट्रिब्यूनल में कैविएट दायर किया ताकि उनकी बात सुनी जाए। संभावना है कि वो इस आदेश को चुनौती दे। अगर ट्रिब्यूनल से स्टे मिल जाता है तो ये मामला महीनों तक लटक सकता है, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो मामला फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। गोवा सरकार ने इस बीच एक और दांव चला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार सरकारी और कॉमनीदाद लैंड पर बने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए 2 विधेयक लाने की योजना बना रही है। ये विधेयक गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बहुमत रखने वाली बीजेपी सरकार के लिए आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन इन विधेयकों का असली मकसद क्या है? क्या ये गोवा के आम लोगों के हित में है या फिर फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे अवैध निर्माणों को बचाने की सियासी चाल? अगर ये विधेयक पास हो जाते हैं तो न केवल फ्रेंड्स कॉलोनी बल्कि गोवा में सरकारी और कॉमनीदाद लैंड पर बने हजारों अवैध निर्माण वैध हो सकते हैं। कॉमनीदाद गोवा की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने इस निर्माण को नियमित करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। गोवा का ये मामला केवल अवैध निर्माणों का नहीं, बल्कि सत्ता, सियासत और स्वायत्तता की लड़ाई का है। एक तरफ प्रजीत चांडेकर जैसे अधिकारी है जो कानून का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक प्रभावशाली नेता और उनके दोस्त हैं जो अपने रसूख के दम पर इन बंगलों को बचाने की जुगत में। बीच में है गोवा की जनता, जो ये देख रही है कि क्या उनका राज्य कानून के राज में चलेगा या सियासत के जंगल में भटक जाएगा। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये देखना बाकी है कि फ्रेंड्स कॉलोनी ध्वस्त होती है या विधानसभा के विधेयकों के जरिए वैध हो जाती है। लेकिन एक बात साफ है कि गोवा की इस जंग में सच्चाई और जवाबदेही की जरूरत है, और अगर ये सच्चाई दब गई तो गोवा की सुनहरी रेत पर सियासत का एक और दाग लग जाएगा। आपको क्या लगता है, सरकारी और कॉमनीदाद लैंड पर बने इलीगल इमारतों को लीगल कर देना चाहिए या फिर इन्हें ढहा देना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।